हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज आप लोग को हम सेमी कंडक्टर के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, इससे आप लोग को एक क्वेश्चन से एयरफोर्स नेवी एनडीए में जरूर रहता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ेगा इसको। सेमी कंडक्टर, देखिए सेमी कंडक्टर, सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि भाई कि सेमी कंडक्टर क्या है। ठीक है, तो सेमी कंडक्टर्स क्या है, तो कोई भी मटेरियल को हम लोग है जो तीन भाग में बांटते हैं। पहला कंडक्टर, दूसरा सेमी कंडक्टर और तीसरा जो है इंसुलेटर। ठीक है, यानी सेमी कंडक्टर पहला क्या होगा, ये देखिए, पहला कंडक्टर, दूसरा सेमी कंडक्टर, तीसरा क्या है इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है, जिसका कंडक्टिविटी हाई हो, रजिस्टिविटी क्या हो, लो हो, वो क्या कहलाएगा आपका, वो कंडक्टर कहलाएगा। इंसुलेटर किसे कहते हैं, जिसका कंडक्टिविटी क्या हो, लो हो, और जिसका रजिस्टिविटी क्या हो, हाई हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, जिसका कंडक्टिविटी एंड रजिस्टिविटी किसके बीच में लाई करो, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करे, उसे हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं। लाई बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, तो मटेरियल्स को हम लोग क्या करते हैं कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर तीन भाग में बांटते हैं। और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है सबको हम लोग किससे बनाते हैं, तो सेमीकंडक्टर से बनाते हैं। ऑल है ना, ऑल टाइप जो सेमीकंडक्टर जितने भी मतलब कि डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसे किससे बनाते हैं हम लोग, सेमीकंडक्टर से। तो दो एक और पूछता है बाबू कि कंडक्टर का जो रजिस्टिविटी जो होता है, टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ेगा, ठीक है, और टेम्परेचर घटने से घटेगा। लेकिन सेमीकंडक्टर में उल्टा है कि रेजिस्टेंस जो है घटेगा कब, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो। इंसुलेटर, ये भी आप लोगों को कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर में, यदि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। सेमीकंडक्टर में जस्ट उल्टा होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसमें फॉर्मूला क्या होता है, आर इजिकल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल टी। इसमें फॉर्मूला क्या होता है, आर इजिकल टू आर नोट 1 माइनस अल्फा डेल टी। यानी ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट इसमें जो होता है रेजिस्टेंस में, मतलब कि ये जो है कंडक्टर में पॉजिटिव होता है, और टेम्परेचर का कोफिशिएंट जो होता है सेमीकंडक्टर में वो क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप हम लोग क्या करते हैं कि मटेरियल्स को भी तीन टाइप में बांटते हैं। एनर्जी बैंड गैप क्या होता है, तो समझिएगा आप लोग को एग्जाम में पूछना है। देखिए यहाँ पे ये आपका जो है ये वैलेंस बैंड है, ये आपका क्या है, आपका ये कंडक्शन बैंड है, इसको हम लोग करते हैं फॉरबिडेन एनर्जी गैप। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी गैप, बैंड गैप, हम लोग कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को डिफाइन करेंगे। देखिए ध्यान से कि यदि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या करे, ओवरलैप करे, तो क्या कहलाएगा, ये आपको क्या कहलाएगा, कंडक्टर कहलाएगा। ये देखिए, ये जो है ये पोर्शन जो है ओवरलैपिंग पोर्शन है,
ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, कंडक्टर कहलाएगा हमेशा। तो पूछेगा बाबू कि भाई कंडक्टर क्या होता है, तो एनर्जी बैंड गैप Eg, इसको डिनोट करते हैं Eg से, इसमें Eg कितना हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर का, तो ये Eg जो होता है वो लेस देन कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का जो है एनर्जी गैप बैंड गैप क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, तो आपको वो क्या कहलाएगा, आपका वो सेमीकंडक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेमीकंडक्टर। एक बात और याद रखना है कि सिलिकॉन के लिए जो होता है एनर्जी बैंड गैप जो होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है कि फॉर सिलिकॉन एनर्जी बैंड गैप कितना होगा, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड फॉर जर्मेनियम एनर्जी बैंड गैप जो होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल होता है, इसे रिमेंबर रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है कि सिलिकॉन Eg इक्वल टू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम के लिए एनर्जी बैंड गैप कितना होगा, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ठीक है। इसी तरह से यदि हमें इंसुलेटर को डिफाइन करना, भाई इंसुलेटर क्या होगा ये, तो फॉर इंसुलेटर जो होगा वो एनर्जी बैंड गैप जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, तब क्या कहलाएगा, इंसुलेटर कहलाएगा। यानी याद रखना है कि Eg इक्वल टू 0 तो क्या होगा, कंडक्टर होगा। Eg इक्वल टू लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो क्या होगा, ये सेमी कंडक्टर होगा। एनर्जी बैंड गैप जो है ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो क्या होगा, आपका ये इंसुलेटर होगा, ठीक है। तो जितने टाइप का जो डिवाइस हम बनाते हैं, किसे बनाते हैं, सेमीकंडक्टर से बनाते हैं। तो सेमीकंडक्टर आप तो समझ में आ गया भाई कि सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करता है। ये जो एनर्जी बैंड गैप कितना होना चाहिए, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। फॉर सिलिकॉन के लिए एनर्जी बैंड गैप कितना होगा, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर जर्मेनियम के लिए कितना हो जाएगा, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर जो होता है, सेमीकंडक्टर 2 तरह का होता है, ठीक है। कितने तरह का होता है, 2। पहला प्योर सेमीकंडक्टर, दूसरा होता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर बोले तो इसको और बोल सकते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इसको क्या बोल सकते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसमें जो होता है, ये जो होता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर 2 टाइप का होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है, देखिए यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है ये कि प्योर सेमीकंडक्टर, क्या है ये, यहाँ पे आपका ये है, ये प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर क्या होगा, ये सिलिकॉन होगा, जर्मेनियम होगा, जिसमें कोई मिलावट नहीं हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्योर सेमीकंडक्टर कहेंगे, ठीक है। आर्सेनिक होगा, ये सब क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर। जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या करते हैं, इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, इम्प्योर सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऐड करते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या है, 2 टाइप का होता है। इम्प्योरिटी ऐड करना मतलब मिलावट करना, ठीक है। तो जो मिलावट जो हम लोग करते हैं, हम लोग पी टाइप में जो हम लोग क्या करते हैं, ट्राईवैलेंट आइटम को मिलावट करते हैं, और एन टाइप में जो हम लोग करते हैं पेंटावैलेंट आइटम का मिलावट करते हैं, ठीक है। ट्राईवैलेंट में क्या होता है, ट्राईवैलेंट मतलब जिसका वैलेंसी 3 हो। वैलेंसी किसका होता है, 3 होता है। आप लोग को पता होगा, ये अल्युमिनियम, बेरिलियम है ना, जिसका वैलेंसी कितना होता है, ये 3 होता है, etc। और पेंटावैलेंट आइटम जिसका वैलेंसी कितना हो, 5 हो, क्या होगा, ये फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ,
ये सब जो है आपका इसका वैलेंसी कितना होता है 5 होता है। ठीक है, तो यदि हम क्या है इसमें हम लोग ट्राईवैलेंट एटम मिलाते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या करते हैं पेंटावैलेंट एटम मिलाते हैं। देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो होता है ये मेजॉरिटी कैरियर जो होता है इसमें होल होता है, और ए माइनॉरिटी कैरियर इसमें जो होता है क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह से एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो होगा ये मेजॉरिटी कैरियर जो होगा वो आपका इलेक्ट्रॉन होगा, और माइनॉरिटी कैरियर जो आपको होगा ये वो आपका होल होगा। ठीक है, ये आपका रहा सेमीकंडक्टर का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आप लोग को क्लास में लेक्चर में आप लोग को पीएन जंक्शन पढ़ाएंगे, पीएन जंक्शन एंड डायोड के बारे में पढ़ाएंगे। थैंक यू।